लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं अपने लोग फ्राइडे की एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की, और आपको बैंक के सेंसेक्स वगैरह की भी उसी से आइडिया लग जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से ही। आज की जो मार्केट थी बहुत ही डेंजरस मार्केट है। मतलब आज की मार्केट देखने के बाद ना ट्रेड लेने, दोनों दो ट्रेड लिए थे, दोनों में टारगेट उठे। बात उसकी नहीं, प्रॉफिट और लॉस एक साइड की चीज़ होती है, अलग होता है वो। लेकिन आज की मार्केट देखने के बाद, वॉलिटिलिटी देखने के बाद, इन्होंने निफ्टी को भी गंदा कर दिया। मेन चीज़ क्या था, निफ्टी पहले इतना जो थी एक्सपायरी पे उछल कूद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी करती थी, राइट। बैंक निफ्टी में जब दबा के एकदम से स्पाइक आ रहा है, एकदम से गिर रहा है। आज वो देखा कि निफ्टी ने भी वो हरकत चालू कर दी है। अब जब सारे इंडेक्स ऐसे करेंगे, मतलब इट्स लिटरली लाइक कि रिटेलर्स की बैंड बजानी, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली बात है कहानी। आपको बताना आपका दिन कैसा था। हो सकता है बहुत देख हो सकता है कि बहुत ही लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, हमने भी प्रॉफिट ही बनाया था। बट मुद्दा वो नहीं कि प्रॉफिट या लॉस का नहीं है, मुद्दा ये है कि ऐसी वॉलिटिलिटी क्यों, राइट। मतलब ऐसे क्या पहाड़ टूट जाता है जो इतना गिरा देते हैं मार्केट को, इतना गिरा देते हैं, चलो समझ में आते हैं, चलो कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, फिर इतना बढ़ा देते हैं, फिर मतलब क्या ही बताया जाए। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना आज स्पेसिफिकली, मैं वैसे नहीं कहता हूँ, बट आज का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, मार्केट ने आपका अगर आप देखोगे तो यहाँ के आसपास आया, इसी का सपोर्ट लिया। कायदे में मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेके चलना चाहिए था, और यहाँ से चल के आपका यहाँ तक के फाइनल टारगेट्स बनते हैं। ठीक है, हमने भी ट्रेड किया, लेकिन 52,300 जब आया था, 250 260 के आसपास हम लोग लेकिन निकल गए थे उसको। ठीक है, अगर नहीं निकले होते उसके 12-13 मिनट बाद थी आई थिंक, थर्ड कैंडल पे ही सीधा मार्केट ने यहाँ पे गिरा दिया, राइट। तो वो खतरनाक हो जाता उस केस में। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, मैंने आपको एक बोनस टिप दी हुई है, आप अगर जानते होगे तो लाइक बटन जरूर बताना कि 20 डे मूविंग एवरेज ऑन वन डे चार्ट एक दफ़ा वहाँ से पुल बैक मारता है। मैंने आपको ये चीज़ बताया है ना। आज आप एग्जैक्टली देखोगे तो वहीं से मारा। अब मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब उसने ये मारा, आपका नीचे मारा, उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर चला, आप बाई की साइड जाओगे, बट ये कैंडल जितनी आसान दिख रही है ना, उतनी आसान है नहीं। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, इस कैंडल में अच्छे अच्छों की बैंड बजी होगी। क्यों? क्योंकि इतना स्पीड से तेजी से नीचे आया ना, और यहाँ पे गलती से किसी ने पुट बाय कर ली होती, तो आपको पता है उसकी पुट की क्या हालत होगी, कि यहाँ पे वो एवरेज ही करता रह जाएगा फिर उस केस में है ना। तो एनीवेज, अब मार्केट, कल हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर ऊपर खुलेगी तो ये एरिया और ये एरिया के बीच में मार्केट रहने के चांसेस हैं। एग्री कर रहे हो, लेकिन ऐसे और ऐसे बिल्कुल भी प्लानिंग में नहीं था। ठीक है, वो एक खतरनाक चीज़ हो गई। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है क्या एनालिसिस करके दूं, क्या लेवल्स करके दें, राइट। ऐसी मार्केट में अब यहाँ पे आप बाय कर लो, मैं बिल्कुल फ्रेश बाय बन रहा है। इस कैंडल को देखने के बाद मेरे को बाय करने का ही मन नहीं कि जो मॉर्निंग में ट्रेड हो गया वो हो गया। सेल का ट्रेड लिया था उसमें भी टारगेट हो गया था, बाय का ट्रेड लिया था उसमें भी टारगेट हो गया था। लेकिन ऐसी मार्केट देखने के बाद डर लगने लगता है कि यार करे या जाए या नहीं किया जाए, राइट। वो वाली बात है। अब अगर मार्केट देखोगे तो आपके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे जाके ये क्लोज हो गई। कौन सी रेजिस्टेंस है? 52,380 और 400। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है और निकलने के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे आती है, तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। उस केस में टारगेट रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, कौन सा है कि ये लेवल कौन सा है? 400-500 के आसपास। अभी यहाँ पे मैं आपको बाय करने को कह सकता हूँ, बट ठीक है, उतना हैवीली बाय करना रहेगा या नहीं रहेगा वो एक देखने वाली बात है। रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक आ रही है ट्रेंड लाइन, तो उसका आपको एक ब्रेकआउट तो दिखेगा 360 के ऊपर, राइट, यहाँ पे। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। जैसे आपने मान लो ये 300-400 तोड़ दिया, तो 500 एक 500 600 700 एक रेजिस्टेंस का एरिया आ जाएगा, राइट। तो ट्रेड क्या किया जाए? ट्रेड भाई वही जो आज कल हम लोगों ने प्लान किया था, 2 दिन से हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, अगर सेल करना है तो उसको भी ट्रेड मिल रहा है, बाय करना है तो उसको भी ट्रेड मिल रहा है। ऊपर के लेवल पे आ जाएगा सेल करेंगे, नीचे के लेवल पे आ जाएगा बाय करेंगे, वही है। अब लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखो नीचे तो 52,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज क्लोजिंग उसने अच्छी दे दी, भले यहाँ पे इसने एक कांड किया हो, इस कांड को एक बार को भूल जाओ, तो क्लोजिंग तो खराब नहीं ना बैंक निफ्टी की, राइट। और वन डे के चार्ट पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से तो इसको ऊपर की रेंज को 52,800 की रेंज को, इसको यहाँ तक कौन सा ये 800 के आसपास टेस्ट करना चाहिए। तो अपने को सेल कहाँ करना है? सेल करना है अपने को अगर 52,800 के आसपास पे कोई नेगेटिव एक्शन मिल जाए तब। बाय कहाँ करना है? वही 50,000 का लेवल है, या फिर कल का ये जो लो है वहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तब। अदरवाइज ट्रेड छोड़ देना, कल वैसे ही फ्राइडे फैक्टर है ना। और अभी जैसे जिस तरह की वॉलिटिलिटी दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट साइडवेज करा दे और दोनों की साइड का प्रीमियम लास्ट में करा के लूज करा दे। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। दोनों लेवल्स हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, उसी हिसाब मिला लेना बैंक एक्स और सेंसेक्स को भी।
अब निफ्टी में समझना, सेम जगह पे निफ्टी ने क्या कांड किया, मैं तो उसको स्पेसिफिकली देख रहा था कि प्रीमियम्स को देख रहा था, बस प्रीमियम्स देखने में लग रहा था। ये देख रहे हो, ये जो कैंडल बनी है ना, दिस कैंडल, इस कैंडल में मैं गारंटी दे रहा हूँ एल्गो वाले अच्छे अच्छे लोग फंस गए होंगे। मतलब क्या है, पुट्स वाले जो बड़े बड़े प्रॉप डेस्क वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो सारे ही इसमें उनकी पुट्स सारी फंस गई, पुट राइट करके बैठे। बिकॉज यहाँ पे जो पुट गई थी ना, वो पुट मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको, तो आपको देख के मज़ा आएगा, मतलब क्या ही वो हो रहा है। 24,300 की पुट का चार्ट लगाते हैं, निफ्टी 24,300 पुट। ये देखो, जीरो पे बंद हुई है, लेकिन यहाँ देखो, 15 मिनट नहीं, आपको लगाना होगा 5 मिनट का चार्ट, और ये आगे ये देखो 300 की पुट है ये, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 65 रुपीज़ से 130 हो गई। अब बताओ, डबल हो गई पुट। और उसके बाद किसी ने हीरो जीरो पुट साइड में किया हुआ, तो उसकी क्या हालत हुई होगी आपने देख ही लिया है, राइट। तो वो चीज़ है। अब ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, तो मतलब ये तो लिटरली आप परेशान कर रहे हो रिटेलर्स को, वो वाली बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉफिट कमाना लॉस कमाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरीके की वॉलेटिलिटी ठीक नहीं होती मार्केट के लिए, ठीक है। चलो निफ्टी पे वापस आते हैं और निफ्टी को देखते हैं अपन। निफ्टी में बन रहा है आपका एक चैनल, ठीक है। और आज है टीसीएस के रिजल्ट्स की एनालिसिस करके मैं आपको डिटेल में दे दूंगा दूसरे वाले चैनल पे। तो आपको वहाँ से, अब जो दूसरा चैनल है आपका, जब आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दूसरे वाले चैनल का, वहाँ पे जाना। अगर कोई बिगनर होता है, बेसिक्स जो सीखना चाहता है, उसके लिए स्पेसिफिकली वो चैनल बनाया है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात में 9 बजे लर्निंग की वीडियो आती है 15 मिनट की। उससे आप इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, पूरा स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो नए चैनल का। अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा, उसके बाद एक पुल बैक दिया, और उसके बाद यहाँ पे आया। हम लोगों ने मॉर्निंग में यहीं पे ही इसको शॉर्ट किया था खुलते ही, ठीक है, 380 के आसपास। यहाँ से गिरा ट्रेड, और गिरने के बाद वापस से आपका चलता चला गया, ठीक। तो ये चैनल में आपका चल रहा है। अगर ये चैनल टूटेगा तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स कौन सा। अब मैंने आपको कल एक बात बताया था, क्या बताया था कि 24,230, मतलब बाद में अपडेट कर दिया था, 235 का एक लेवल है। वो लेवल को तोड़ेगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है। वो लेवल को तोड़ने के बाद कहाँ तक गई, 194 और 194, 200 के आसपास से ही वहीं से सीधा मारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम बाय करना, हमारे लिए बहुत दिक्कत है ना। वो बाय करोगे तो दिक्कत ये आ रही है कि एक स्पाइक में ही बैंड बच जाएगी, देख रहे हो, इस तरीके से आने शुरू हो गए, है ना। सेल करोगे तो भी सेम प्रॉब्लम है। तो अभी निफ्टी के लिए कहाँ पे आपको ट्रेड लेने का बन रहा है, निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है, और वो मिलेगा आपको इस वाले स्विंग के नीचे, यानी 280 के नीचे अपन लोगों को सेल के बारे में सोचना है। और बाय के बारे में सोच सकते हैं, बट आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको दिख रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल का ट्रेड ना ही लूँ, कल के ट्रेड को अवॉइड करूँ। करना है तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का कोई ट्रेड ले लिया जाए। ऊपर पे आए तो एक स्ट्रैंगल बेयरिश डाल दिया जाए, नीचे आए तो बुलिश स्ट्रैंगल डाल दिया जाए सेल करने का। और उसको ही अगर एसएल हो जाए तो एसएल हो जाएगा, बड़ा होता नहीं है उसमें, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में एसएल बड़ा होता नहीं है। हो जाएगा तो लेके निकल जाएंगे। बट ट्रेडिंग यहाँ पे वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा, और आपके एसएल हंटिंग हो सकते हैं, राइट। साइडवेज जाने के भी बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके सेलर ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे आपके बायर बैठे हो, तो उस केस में साइडवेज रहती है। प्रॉब्लम साइडवेज की नहीं है, इतनी गंदी तरीके से साइडवेज के साथ वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, राइट। एक बार ऑप्शन चेंज पे चल के डेटा को भी देख लेते हैं कि क्या आपका डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उससे आइडिया और लग जाएगा। अगर मैं बात तो लेवल्स नोट कर लेते हैं इसमें। 280 का लेवल है, अगर इसके नीचे जाती है तो सेल के बारे में सोचेंगे। निफ्टी में ब्रेकडाउन पे सेल किया जा सकता है। रीजन क्या है, टीसीएस के रिजल्ट्स, अगर आईटी के रिजल्ट्स खराब है तभी तो ब्रेकडाउन आएगा, तो वो ब्रेकडाउन के नीचे आपका दिख जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या, अगर निफ्टी में लगता है कल गैप डाउन, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना। क्यों लगाना, बिकॉज टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आएंगे, उसी की वजह से मार्केट आपको गिरा हुआ, एक चीज़। सेकंड चीज़, अगर मार्केट खुलता है गैप अप, मान लो टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए और वो खुल गया मार्केट आपका ऊपर, तो भी आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना ना। लेकिन 450 एक जो एरिया है उसको ध्यान में रखना, ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हैं, तो इस एरिया के ऊपर निकल के सस्टेन करेगी तो ही शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, मार्केट आपका यहाँ पे फंसा सकती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होगी निफ्टी के अंदर, जो सेम बैंक निफ्टी के अंदर है, यहाँ के आसपास को मुझे फॉल्स ब्रेकआउट देके 470 480 के आसपास तो फिर गिरना चालू हो जाए, राइट। उस केस में 20-25 पॉइंट का एसएल बनता है, 1:2 1:3 तक के टारगेट्स को अपन प्लान किया जा सकता है। ये हो गया अपने का निफ्टी का ट्रेड। नीचे कहाँ पे है निफ्टी का लेवल, 24,200, ठीक है। आप अगर मोटा मोटा देखोगे तो निफ्टी आपकी इसी रेंज में तो रह गई। 200 और 400 की रेंज हमारी कब से चल रही, आई थिंक इस वाले दिन से चल रही है ना।
आपको अगर याद होगा तो नीचे आपकी 200 की रेंज आती है और ऊपर आपकी 400 की रेंज है। ये पूरी एक्सपायरी उसने इसी रेंज के बीच में कर दी है, राइट। तो वो चीज़ है, लेकिन उसके बीच में से बड़ा कांड किया। एनीवेज आते हैं ऑप्शन चेन पे और चल के देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स कैसे अपने बने हैं। ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका शॉर्ट बने हैं कॉल्स में, ओके। पुट्स में भी शॉर्ट बने, यानी दोनों साइड फिर से इन्होंने साइडवेज का ही करेगा। यहाँ पे भी शॉर्ट बने हैं और यहाँ पे भी शॉर्ट बने, दैट मीन्स इसका भी साइडवेज करके गए हैं। इसमें भी शॉर्ट बिल्टअप्स हैं, उसमें भी, यानी कि मार्केट का सिग्नल भी आपको साइडवेज ही मिल रहा है, लेकिन टीसीएस के रिजल्ट हैं जिसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। दोनों लेवल्स हम लोगों ने नोट कर लिए, ऊपर के भी नीचे के भी। बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन भी आ सकता है, आएगा, मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।